और एक से बढ़कर एक शो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको दिन भर की खबरों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये, भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी जल्द मिल सकती है। कोविशील्ड नाम की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, भारत में जल्द शुरू हो सकता है इसका ट्रायल। BCGI वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ वैक्सीन बना रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फिर से अपना ट्रायल शुरू कर दिया है और बहुत जल्द ये ट्रायल भारत आ सकता है। वहीं जल्द ही कोरोना के आंकड़ों पर अब तक की सबसे बड़ी खबर भी आपको बता दें, 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले आए हैं। कुल मामले 47.54 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। रिकवरी रेट में सुधार हुआ है, रिकवरी रेट है 77.87%। अब तक कोरोना से 37 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। अब तक कोरोना से 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूजा और साथ ही साथ दीपक भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले पूजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिलहाल ये जो आंकड़ा आया है 47 लाख के पार है अभी ये टोटल आंकड़ा। रिकवरी रेट 77.87 है। क्या इंडिकेशन है और इन आंकड़ों को कैसे पढ़ें? देखिए सचिन, इंडिकेशन साफ है। भारत में जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतने ज्यादा संक्रमित निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं या जिनमें कोई लक्षण नहीं है, वो ये मानकर चलें कि हो सकता है वो भी संक्रमित हो और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को जिएं। पहला बड़ा इंडिकेशन ये है। और दूसरा इंडिकेशन ये है कि अभी भी भले ही आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा हो, 95,000 97,000 के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी में भी लगातार सुधार होने की वजह से जो गैप है लगातार, वो 10 लाख का बना हुआ है। यानी कि अगर 47 लाख लोग संक्रमित हैं तो 37 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये जो ये गैप है, अगर हम इसे भी मेंटेन करके चले तो भारत के लिहाज से अच्छी स्थिति रहेगी। तीसरी अच्छी बात यह है कि उस अनुपात में मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन जितनी तेजी से संक्रमितों का डेटा बढ़ रहा है उतनी तेजी से डेथ रेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये भारत के केस में अच्छी स्थिति है। लेकिन लोग अगर सावधानी बरते तो ये जो 95-97,000 का आंकड़ा है, इसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है। और वैक्सीन को लेकर ताजा अपडेट यह है सचिन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी जो वैक्सीन बना रही थी, जो वैक्सीन की रेस में सबसे आगे थी, तीसरे फेज में वो वैक्सीन चल रही थी, उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया जा रहा था। भारत में पुणे की ये कंपनी है जो इस वैक्सीन को लेकर यहां भी ट्रायल कर रही थी। लेकिन 6 सितंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पाया गया कि एक मरीज में साइड इफेक्ट आया है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ट्रायल रोक दिए थे। भारत में भी इसके ट्रायल रोक दिए गए थे और कल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से ये कहा कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने चेक करके ये बताया है कि उस मरीज में जो साइड इफेक्ट आए थे वो वैक्सीन की वजह से नहीं थे। लिहाजा ट्रायल्स फिर से शुरू किए जा रहे हैं। अब भारत में भी कल से वापस ये ट्रायल अगर शुरू हो जाते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वैक्सीन की रेस में जो सबसे आगे चल रही है उससे उम्मीदें अब बढ़ रही हैं और भारत में भी ये वैक्सीन जल्द आ जाएगी। शुक्रिया पूजा इन दोनों खबरों पर बहुत अहम अपडेट देने के लिए। अब हमारे साथ दीपक पालीवाल है। दीपक पालीवाल, आपको याद होगा हमने मुलाकात आपकी करवाई थी। दीपक वही शख्स हैं जिन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मानवीय परीक्षण किया गया था। और एक और जानकारी आपको देना इसमें अहम है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में मानवीय परीक्षण को होल्ड कर दिया था, जैसा पूजा बता रही थी। एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब जो क्लिनिकल ट्रायल में ये पाया गया है कि इस व्यक्ति की तबीयत इस वैक्सीन से खराब नहीं हुई थी। अब ये दोबारा से शुरू हो रहा है। भारत में भी ट्रायल जल्द शुरू हो जाएगा। दीपक पालीवाल ने वॉलंटियर किया था। दीपक, यू मस्ट बी हैप्पी कि वॉलंटियर किया था, बीच में रुक गया था और अब दोबारा हो रहा है शुरू। सचिन, ये जो रुका था ये बहुत ही छोटे फेज के लिए था और उसमें मतलब जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल होती हैं और आज तक हुई हैं वो सभी बीच में यदि कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो रोकी जाती हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी न्यूज नहीं थी रोकना, एक सेफ्टी के लिए था, वॉलंटियर्स की सेफ्टी के लिए, जो कि एक अच्छा ही कदम था और उससे कोई दिक्कत हुई नहीं। और हम लोग के पास जो न्यूज आई थी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डायरेक्ट ईमेल करती है, उसने पहले बताया था मीडिया से पहले कि ऐसे एक व्यक्ति को कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ है और विल कम बैक टू यू। और 5 दिन में आए और उन्होंने वापस वो ट्रायल शुरू कर दिया। हम लोग का फॉलोअप चल रहा था, उसमें कोई डिले या कुछ नहीं था। जो फॉलोअप चलना था वो चल रहा था और जो एक नेक्स्ट बूस्टर डोज मिलनी है वो भी आगे शुरू हो चुकी है। और फिलहाल दीपक ये कैसा रहा है अभी तक? क्योंकि उस वक्त जब हमारी आपसे बात हुई थी, जी के दर्शकों आपसे मिले थे, उस वक्त आपने वॉलंटियर किया था, उस वक्त ट्रायल हुआ था। तो यूजुअल क्या फेस रहता है? आपका ऊपर वॉलंटियर किया, ट्रायल हुआ, फिर उसके बाद आगे क्या मॉनिटर करते हैं, देखते हैं क्या आगे? अभी अब किस प्रोसेस में?
सचिन, हमको मिला था 11 मई को, तो आज 4 महीने हो गए हैं। तो ये लोग हम लोग को पहले महीने में एक डेली फीडबैक देना होता था, उसके बाद वीकली फीडबैक चल रहा है अभी तक, और बीच में वो लोग ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी नॉर्मल पैरामीटर्स के चेक के लिए बुलाते रहते हैं। और उन्होंने अभी सितंबर फर्स्ट वीक में बोला था कि एक बूस्टर डोज मिलना है। इस व्यक्ति के जो एडवर्स इफेक्ट हुए थे उसकी वजह से बूस्टर डोज का प्रोग्राम थोड़ी दिनों के लिए रोक दिया गया था, और अभी हम लोग को एक डोज और मिलनी है। और फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि ये इस सवाल का जवाब तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, अगर मैं ये कहूं जिसका जवाब तो अभी ऑक्सफोर्ड के पास भी नहीं होगा, बट स्टिल हाइपोथेटिकली कैलकुलेशन, कब तक वैक्सीन हम देख सकते हैं? आप किस तरह की खबरें सुन रहे हैं? सचिन, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे फेज 2 जिसका हम पार्ट थे उसका रिजल्ट आया था करीब समझ लीजिए आप 90 दिन में। फेज 3 शुरू हुआ है जून 15 को, तो उसका भी आप 90 दिन में आप रिजल्ट सोच सकते हैं कि आएगा। इस ईयर के एंड से पहले अपने पास वैक्सीन आनी चाहिए। और अगर आप लंदन बैठ करके इस वक्त अगर इंडिया को देख रहे हैं, अभी जैसे मैं बात कर रहा था अपने रिपोर्टर से भी कि 47 लाख के पार है, लेकिन इसमें एक जिसे कहते हैं ब्राइट फिगर ये है, एक तो ये इतनी बड़ी कंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जगह नहीं हो रही है, लोग टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दिन में अब 10-10, 15-15 लाख टेस्ट हो रहे हैं, तो इस कारण से लगभग 90-90 हज़ार के करीब आंकड़ा आ रहा है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं उस कंट्री में रह के बैठ के देखते हुए, जो कि फुली डेवलप्ड है लेकिन स्टिल वहाँ पर भी इतना नुकसान हुआ? सचिन, दोनों कंट्रीज बराबर ही हैं, मतलब उसका इससे कोई मतलब नहीं है डेवलप। बस एक ही चीज है, अपन लोग इंडिया में रह के हर चीज की आदत बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो अपनी अब कोरोना की आदत हो गई है। जितना हमारे दोस्तों से बात होती है कि लोग वैसे ही घूम रहे हैं, मतलब बिना किसी काम के घूम रहे हैं मार्केट में, वो सब चीजें सुन के थोड़ा बुरा लगता है। वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ये है बहुत ही, मतलब इससे डरना चाहिए कोरोना से। जिनको हो चुका है उनसे पूछिए कि उनको किस फेज से गुजरना पड़ता है, वो ज्यादा दिक्कत में है। मतलब अपन जिनको नहीं हुआ है, हमने वैक्सीन की ट्रायल ले ली, वो सब अच्छा है, लेकिन जिनकी कोई गलती नहीं है वो लोग भी सफर करते हैं। कि कोई गया बाहर, वो घर वायरस ले आया, माँ बाप को दे दिया, माँ बाप की एज वैसे ही ज्यादा है, वो सब सफर करते हैं। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बुरा लगता है सुन के। ठीक है, आपकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है अपनी इंडिया में, बहुत अच्छी बात है कि चलो एक जगह तो अपने को कहीं से कुछ उम्मीद दिखती है, लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए। मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आती, यही 3 दवाई हैं, मास्क, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग। इन 3 दवाइयों को लेते रहें तो कुछ होगा, वरना फिर ये बढ़ता ही रहेगा। इसका कोई अभी तोड़ है ही नहीं कहीं पे भी। मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप दोबारा अगर वो स्टोरी जिसे कहते हैं रिफ्रेश कर सकते हैं। वो बहुत मैंने देखा हमारी वेबसाइट पे भी, वैसे भी बहुत से लोगों ने देखा था, दूर दूर से लोगों ने वो देखा था कि अच्छा दीपक कौन है, दीपक पालीवाल कौन है, कि कैसे आपने अप्रोच किया, कब ट्रायल हो रहे थे, उस वक्त तो बहुत पीक था। वो क्या वाकया था जब आप गए इस वॉलंटियर के लिए? सचिन, बात है करीब अप्रैल की, जब सब जगह, तब तक इंडिया में उतना नहीं फैला था, लेकिन यूके वाज वेरी बैड। तो हर तरफ स्ट्रगल चल रही थी, डॉक्टर्स के ऊपर, एनएचएस के ऊपर, फार्मेसीज के ऊपर, सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कोई मिल नहीं पा रहा था। तो एक दोस्त ने अप्रोच किया था कि भाई एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, तो कि ऐसा ट्रायल करना शुरू कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करोगे? तो एक ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन दे दी थी। मतलब ज्यादा सोचा नहीं था उस वक्त कि क्या होगा, क्योंकि वो हेल्दी वॉलेंटियर्स को सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वापस ईमेल भेजा, बुलाया कि आप आए, और आपको पहले चेकअप होगा कि आप हेल्दी हैं कि नहीं हैं। फिर उन्होंने पूरा चेकअप किया, डिसाइड कि हाँ आप हेल्दी हैं, एक वही अच्छी बात थी। तो फिर उन्होंने एक डेट दी कि आप इस दिन स्क्रीनिंग के लिए आए। पहले स्क्रीनिंग के लिए गए, फिर वापस आए कि ओके दिस इज द डेट फॉर वैक्सीनेशन। तो 11 मई को उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए बुलाया, और 5 मिनट पहले तक उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। मतलब एक वैक्सीन है, मतलब कोई टैबलेट तो है नहीं कि कोई एडवर्स रिएक्शन हो तो वापस बंद कर दो तो नहीं होगा। वैक्सीन एक बार बॉडी में गया तो गया, उसका कोई एंटीडोट नहीं है, ना तो कुछ कर सकते हैं। तो मैं कहा नहीं, लेट्स नॉट थिंक मोर, और वैक्सीन ली। फिर 1 वीक बाद चेक हुआ, रेगुलर ई डायरी फिल करके दे रहे थे। सो इट वाज जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल एफर्ट, कि जैसे आप लोग सारी समाचार पहुंचाते हैं, आप लोगों का भी उतना ही रोल है जितना पुलिस का रोल है या डॉक्टर्स का रोल है। सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे, तो ये छोटा सा हमारा एक रोल था, वो प्ले किया।
बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। और कब अभी क्या कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, अभी भी क्या अंडर ऑब्जर्वेशन या कहा गया है कि इतने वक्त तक अभी आपको और हम निगरानी में रखेंगे या रहना है, ऐसा कुछ? अंडर ऑब्जर्वेशन तो ऑब्वियसली रखेंगे ही थोड़े लंबे टाइम तक। एक वीकली फीडबैक देते हैं कि आप कहाँ बाहर गए। जो प्रिकॉशन हमने अभी बताए, जब बाहर जाते हैं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यही प्रिकॉशन है अपने। और वीकली फीडबैक जा रहा है, और जब एक बार ये बूस्टर डोज जो मिलना है उसके बाद एक बार एक नया प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, एक और चीज दीपक, हु हैज सीन द कोविड सिचुएशन सो क्लोजली इन वेस्ट में रहकर भी, और भारत की भी आपने सिचुएशन देखी। हम नंबर 2 पर अब हमारे आंकड़े तो चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो अभी आंकड़ा वो नहीं है। एक और थ्योरी कही जा रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा, इंडिया में भी कई ऐसी बातें हो रही है कि अभी सेकंड फेज आएगा। वेस्ट का सेकंड फेज देखिए बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, भले वो यूके में हो या फ्रांस में हो। आप इसे कैसे देखते हैं वहां बैठ करके? सचिन, शुरू हो चुका है। फ्रांस हैज टच्ड 12,000 केसेस यस्टरडे, तो ये सेकंड फेज शुरू हो चुका है हमारे ख्याल से, क्योंकि एक बार लापरवाही है अपनी। अपन ना तो किसी की सुनते हैं ना बात मानते हैं, एक ह्यूमन नेचर है। यूके में द केसेस फिर बढ़ रहे हैं। कल 3,000 पहुंच गए थे, बीच में ये 200 तक पहुंचे थे पर डे, तो अब 3,000 पहुंचे हैं। और इंडिया में तो अभी शायद हमारे ख्याल से फेज 1 ही खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अपन फेज 2 का तो बहुत वेट कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रगलिंग है, लेकिन ये एक समझ की बात है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि एक फ्रस्ट्रेशन है कि इकोनॉमी बैठ रही है, सब जगह है, लेकिन इससे कोई मतलब अपने को कुछ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यूके ने जब शुरू किया था, पहले 24 कंट्रीज में वीजा वो कर दिया था कि क्वारंटाइन जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे वो कंट्रीज ऐड कर रहे हैं। पोर्चुगल अभी ऐड हो गया, ग्रीस ऐड हो गया। तो जब भी कोई बाहर से आ रहा है इन कंट्रीज से, तो 14 डे क्वारंटाइन जरूरी है। हम तो इस अपना 2 कंट्रीज का बोल सकते हैं, यूके और इंडिया का, या अपनी इंडिया अपनी देश है, कि कैसे ना कैसे सब लोग डिस्टेंस मेंटेन करें। प्लीज प्लीज टेक केयर। ये इसको बहुत लाइटली नहीं लें। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर सब लोग ही एक जगह से बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो अब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, जब तक दवाई नहीं, वैक्सीन नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। तब तक ध्यान रखें अपना सबका। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इन तमाम बातों को शेयर करने के लिए। और दीपक, जैसा कि दीपक ने अपनी कहानी एक बार फिर से आपको बताई कि वॉज अ फर्स्ट वॉलंटियर, उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहें, स्वस्थ रहें, और वैक्सीन का ट्रायल बहुत जल्दी सफल हो। हमारे बीच में वैक्सीन है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। थैंक यू सचिन। आपने देखा दीपक पालीवाल किस तरीके से बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है सेकंड फेज वेस्ट तो फिलहाल ये कहने लगा है कि आने लगा है, लेकिन फिलहाल इंडिया की अगर हम बात करें, ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ऑक्सफोर्ड का जो ट्रायल चल रहा था वैक्सीन को लेकर के, वो अब दोबारा से शुरू हो जाएगा। भारत के केसेस का भी हमने आपको जिक्र किया कि कहाँ 97 लाख से ऊपर आए, 97,000 से ऊपर ये केसेस आए थे। रिकवरी रेट, अच्छी बात यह है कि 77.87% है। 47 लाख के पार ये मामले आ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सीरो सर्वे में कोरोना को लेकर के क्या आंकड़े सामने आए हैं, जो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, और आपको इसे देखना और समझना चाहिए, और कोरोना संक्रमण की गंभीरता पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर देश के पहले सीरो सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के मुताबिक इस वर्ष मई में देश में 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। ये सर्वे पूरे देश में 11 मई से 4 जून के बीच किया गया। 21 राज्यों के 70 जिलों में सर्वे किया गया, जिनमें 75% ग्रामीण क्षेत्र थे, जबकि 25% शहरी क्षेत्रों में ये सर्वे किया गया। वायरस के संक्रमण की दर का पता लगाने के लिए 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण इलाकों के 70% लोगों में कोरोना का संक्रमण हो चुका था। ये सर्वे मई और जून महीने में हुआ। इसी दौरान बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण शहरों से गांव की तरफ जा रहे थे। इस सर्वे में 18 से 45 वर्ष के 43% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। 40 से 60 वर्ष के 39% लोगों में ये एंटीबॉडीज मिली, और 60 वर्ष से ऊपर के 17% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। आपको ये भी जानना चाहिए कि सीरो सर्वे क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। जब किसी भी देश में महामारी या पेंडेमिक फैलता है,
तो सीरोलॉजिकल सर्वे से पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या में संक्रमण कितना फैल चुका है। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे उनमें एंटीबॉडीज बनने का पता चलता है। शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तभी बनती है जब आपको कभी कोरोना हो चुका हो। यानी ये सर्वे उन लोगों पर किया गया जिन्हें पता नहीं था कि उन्हें कभी कोरोना हुआ है, और तब 64 लाख लोग कोरोना के शिकार पाए गए। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 20 जून तक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले तकरीबन 4 लाख थे, और तब तक 13,000 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त किए गए सर्वे में भारत में 64 लाख लोग संक्रमित पाए गए। आज भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46 लाख के पार है। सीरो सर्वे के इस गणित के हिसाब से इस वक्त देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो सकती है। आईसीएमआर का मानना है कि सीरो सर्वे से एक अच्छी और एक खराब बात सामने आती है। अच्छी बात यह है कि मई के महीने तक 1% से भी कम लोग कोरोना से प्रभावित हुए थे। इस सर्वे के मुताबिक अभी हम कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में हैं, लेकिन खराब बात यह भी है कि ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी जिन्हें कोरोना हो चुका था और उन्हें पता नहीं था। इस वजह से कई लोग कोरोना के खतरे पर थे। ऐसे जिलों में भी कोरोना संक्रमण पाया गया जहां से कोरोना के केस रिपोर्ट ही नहीं हुए थे या बहुत कम रिपोर्ट हुए थे। सर्वे के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। बाकी देशों के सीरो सर्वे से भारत की तुलना करें तो हम अभी भी बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया के 22 देशों में भी इसी तरह के सीरो सर्वे किए गए हैं, जिसका औसत 4.76% है। स्कॉटलैंड में सबसे कम 0.65% लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया था, जबकि ईरान में सबसे ज्यादा 26.6%। मतलब साफ है, सीरो सर्वे से ये तो पता चल जाता है कि कितने लोग खुद ब खुद कोरोना से ठीक हुए हैं। जिस तरीके से भारत में अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, वैसे अब बचाव करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.